फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्याएं 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार है इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा और वे बनैले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है। वह समस्त देश में बिखर गई है और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, कोई भी उनकी खोज में नहीं निकलता। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनैले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ वापस मांगूंगा। मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं,
क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवन और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सदमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 और संख्याएं 1 से 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखवारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखवारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखवारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखवारी जाओ। संध्या होने पर दाखवारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार
अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से है। अध्याय 34 और संख्याएं 1 से 11 तक। इसमें ईश्वर नबी एजेकियल को भेज रहा है चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करने के लिए, इस्राएल के नेताओं के विरुद्ध। ईश्वर का कहना है, मनुष्य के पुत्र इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। उनको इसी तरह समझाना है, धिक्कार है इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए, और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा, और वे बनेले पशुओं की शिकार बन गई। उनकी हालत बहुत खराब थी, और इसलिए ईश्वर ने अंतिम में यह सुनाया, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। इस्राएल के अधिकांश नेता लोग धर्म के हो या देश के, वे सब ईमानदार नहीं थे। बिरले ही कोई अच्छा पुरोहित था। नेतृत्व के अभाव में वे बिखर गए। इसी तरह कई नबियों के ग्रंथों में हम यह पाते हैं कि नेतृत्व खराब था। उदाहरण के लिए नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 5 में ईश्वर इसी तरह शिकायत करता है, याजक को सुनो, इस्राएल के घराने कान दो, राजा के घराने सुनो। न्याय देने के लिए तुम उत्तरदायी हो, परंतु तुमने मिस्पा पर धर्मियों को गिराने के लिए फंदा लगाया और ताबोर पर्वत पर लोगों को फंसाने का जाल बिछा दिया है। दगाबाज, कितना गहरा है उनका विश्वासघात। अतः मैं उन सबको दंड दूंगा। मेरी दृष्टि एफ्राइम पर रही है और मैं इस्राएल का लिहाज करता आया हूँ। पर एफ्राइम, तुम वेश्या बन गए हो, और इस्राएल, तुम भी भ्रष्ट हो गए हो। राजा लोग, याजक लोग बुरे थे। और यीशु आगे कहते हैं, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। न केवल प्रभु यीशु हमको चराते हैं, हमारे लिए अपने जीवन को हमारे लिए अर्पित करते हैं। इस दुनिया से जाने के पहले परम प्रसाद में प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे लिए दिया है। उनके महिमान्वित शरीर और लहू को हम परम प्रसाद में ग्रहण करते हैं। इस दुनिया से जाने के पहले पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को अच्छे चरवाहों के रूप में नियुक्त किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में प्रभु यीशु ने संत पेतरुस को इस प्रकार समझाया,
मेरे मेमनों को चरावो। और फिर 2 बार समझाया, मेरी भेड़ों को चरावो। और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रभु ने अपने सारे प्रेरितों को, शिष्यों को संसार भर के कोने कोने के सब लोगों के पास भेजा। उनका कहना था, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। मेरे चरवाहे बनो। और आज से प्रभु ने हमको चरवाहे के रूप में हमारे अधिकारियों को नियुक्त किए हैं। फिर भी हमें प्रार्थना करनी है, हमारे धर्म के नेतागण और राष्ट्र के नेतागण अच्छे चरवाहे बनकर हमारी अगुवाई करे, नहीं तो वे खराब हो जाएंगे। सारा संसार या सारा देश या सारा समाज, सारी कलीसिया बर्बाद हो सकती है। हमें प्रार्थना करनी है प्रतिदिन, राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करनी है। आज का सुसमाचार एक अच्छा दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने ईश्वर की अपार कृपा, अपार करुणा, प्रेम का एक दृष्टांत सुनाया। इसमें हमने सुना कि एक दाखबारी का मालिक सुबह बाहर गया और उसने कुछ मजदूरों के साथ तय किया 12 घंटे की मजदूरी 1 दीनार। और वही मालिक सुबह 9 बजे बाहर जाता है और कुछ लोगों को बेकार खड़े देखकर उनसे कहता है, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। उनके साथ कोई तय नहीं है। और इसी तरह 12 बजे और 3 बजे उसी मालिक ने मजदूरों को बुलाया, काम में लगाया। और 5 बजे भी वही मालिक बाहर गया, उसने कुछ लोगों को बेकार खड़ा देखा, उनको भी अपनी दाखबारी में भेजा। शाम के 6 बजे के बाद मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, सबों को मजदूरी दे दो, सबसे अंतिम में आने वालों से लेकर सबों को मजदूरी दे दो। जिन्होंने 1 घंटा काम किया पहले उनको 1-1 दीनार मिला। और सबसे पहले आए जिन्होंने 12 घंटे काम किया, उन्होंने सोचा कि हमको 12 दीनार मिल जाएंगे, लेकिन उनको भी 1-1 मिला, क्योंकि वे कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर थे। उन्होंने मालिक के साथ तय किया था, वे यहूदी है और उसके बाद आने वाले मालिक की दया पर आश्रित है। मालिक ने उनके साथ एक विधान बनाया, कॉवेनेंट बनाया। वह मालिक के ऊपर है, मालिक की इच्छा और उदारता के ऊपर है। और उनको भी उचित मजदूरी मिली, सबके सब खुश है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बनाया और उसके बाद ईश्वर ने एक समुदाय का गठन किया, इस्राएलियों का गठन किया। और उनके द्वारा ईश्वर ने अपने मुक्तिदाता को भी भेजा। प्रभु यीशु ने यहूदियों से, इस्राएलियों से अपने प्रेरितों को चुना, लेकिन प्रभु यीशु आए हैं सबों को मुक्ति देने के लिए। और उन्होंने सबों के साथ विधान बनाया। बाद में आने वाले गैर यहूदी ज्यादा हैं। अधिकांश लोग इस दुनिया में उस जमाने में भी गैर यहूदी थे। इसलिए संत पौलुस को मालूम हो गया, यदि कलीसिया का विकास होना है, गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाना है। और जो आए उन सबों को यीशु मुक्ति देते हैं। प्रभु यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं, सबों को अनंत जीवन, अनंत शांति, अनंत आनंद देने के लिए आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने मरने के पहले ही इसका सबूत दिया। याद रखे, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 में हम लोग पढ़ते हैं
कि प्रभु यीशु क्रूस पर थे। उनकी अगल बगल में 2 डाकू थे। एक ने प्रभु यीशु का उपहास किया तो दूसरे ने उसको डांट कर इसी प्रकार कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। उसी दिन दोनों मरे, प्रभु यीशु मरे और वो डाकू भी मरा। दोनों एक साथ परलोक प्रवेश कर गए, क्योंकि यीशु ने उसको क्षमा कर दिया। उसके पश्चाताप को देखा। 1 घंटा पहले वो शायद पश्चाताप नहीं कर रहा था, अब उसको पश्चाताप की कृपा मिली। कुछ ही क्षणों के अंदर वह स्वर्ग में प्रवेश करने का लायक बन गया। इस घटना के द्वारा प्रभु अपनी अनंत करुणा, अपने अनंत प्रेम को हमको दिखाते हैं। याद रखे, मूसा के द्वारा ईश्वर ने हमको समझाया, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई, अपराध तथा पाप क्षमा करता है। इन वचनों की पूर्ति के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु करुणामय ईश्वर है, दयालु है, सबों को प्यार करते हैं, सबों को बचाना चाहते हैं। अंतिम क्षणों में पश्चाताप करने वालों को भी प्रभु यीशु क्षमा कर स्वर्गराज्य प्रदान करते हैं। इसके अलावा आज के दृष्टांत को लेकर ओरिजिन नामक आदिम कलीसिया के महापंडित यह हमको समझाते हैं कि जो गैर यहूदी है, पश्चाताप कर प्रभु यीशु के पास आते हैं, पहले वे आलसी थे, बेकार थे, और जैसे जैसे दिन ढलने वाला है वे कृपा मजदूरी पाते जाते हैं। और इसी तरह अंतिम क्षणों में भी अनेक गैर यहूदी पश्चाताप कर कृपा पाते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनकी उदारता के लिए, अनंत प्रेम के लिए, और प्रार्थना करते हैं सबके सब प्रभु यीशु के पास आए। अंतिम क्षणों में भी सबके सब प्रभु यीशु के पास आकर मुक्ति का अनुभव करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के पास जाए, अनंत जीवन का अनुभव करते हुए जीवन बिता सके, और अंतिम क्षणों में भी अनेक लोग पश्चाताप कर मुक्ति का अनुभव करे, स्वर्गराज्य प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।